आप सभी को राधे राधे। रामायण की कथा अयोध्या कांड। कौशल्या जी से विदा। अपने पिता माता कैकेयी के प्रकोष्ठ से राम अपनी माता कौशल्या जी के पास पहुंचे। अनुज लक्ष्मण जी वहां पर पहले से ही उपस्थित थे। राम जी ने माता जी का चरण स्पर्श किया और कहा, हे माता। माता कैकेयी के द्वारा 2 वर मांगने पर पिताजी ने भाई भरत को अयोध्या का राज्य और मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है। मैं वर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। विदा होने के पूर्व आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। राम द्वारा कहे गए इन हृदय विदारक वचनों को सुनकर कौशल्या मूर्छित हो गई। ने उनका यशोचित उपचार किया और मूर्छा भंग होने पर वे विलाप करने लगी। उनका विलाप सुनकर लक्ष्मण जी बोले, माता, भैया राम तो सद्गुरुजनों का सम्मान तथा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे देवता तुल्य भाई जी को किस अपराध में ये दंड दिया गया है। ऐसे प्रतीत होता है कि वृद्धावस्था ने पिताजी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। उचित यही है कि बड़े भैया उनकी इस अनुचित आज्ञा का पालन न करें, निष्कष्टक राज्य करें। भैया राम जी के विरुद्ध सिर उठाने वाले को मैं तत्काल कुचल दूंगा। राम जी का अपराध क्या है? उनकी नम्रता और सहनशीलता। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि राम जी के राजा बनने से भरत उनके पक्षपाती कटक बनेंगे तो मैं उन्हें उसी क्षण यमलोक भेज दूंगा। मैं भी उसी प्रकार आपके दुखों को दूर कर दूंगा जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को मिटा देता है। लक्ष्मण जी के शब्दों से माता कौशल्या जी को ढांढस मिला। उन्होंने कहा, पुत्र राम, तुम्हारे छोटे भाई लक्ष्मण जी का कथन सत्य है। तुम मुझे इस प्रकार विखलता छोड़कर वन के लिए प्रस्थान नहीं कर सकते। यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करना है तुम्हारा धर्म है, तो माता जी की आज्ञा का पालन करना भी तुम्हारा ही धर्म है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि अयोध्या में रहकर मेरी सेवा करो। इस पर माता को द्रेह बंधाते हुए राम जी बोले, माता, आप इतनी दुर्बल कैसे हो गई? ये आज आप कैसे वचन कह रही है? आपने ही तो मुझे बचपन से पिताजी की आज्ञा का पालन करने की शिक्षा दी है। अब क्या मेरी सुख सुविधा के लिए अपनी ही दी हुई शिक्षा को ठुकराओगी? पत्नी के नाते भी आपका कर्तव्य है कि आप अपने पति की इच्छा पूर्ति से बंधक न बने। आप तो जानती है कि चाहे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी अपने अटल नियमों के टल जाए, पर राम जी के लिए पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन करना कदापि संभव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मुझे वन जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मुझे यह संतोष रहे कि मैंने माता और पिता दोनों की आज्ञा का पालन किया है। फिर वह लक्ष्मण जी से संबोधित हुए और कहा, लक्ष्मण, तुम्हारे साहस पर कर्म, दौरे और वीरता मुझे गर्व है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत स्नेह करते हो, किंतु हे सुमित्र, धर्म का स्थान सबसे ऊपर है। पिताजी की आज्ञा का अवहेलना करना मुझे पाप, नरक और पश का भागी बनना पड़ेगा। इसलिए हे भाई, तुम क्रोध और क्षोभ का परित्याग करो और मेरे वन अगर में बाधक मत बनो। राम जी के निश्चय को देखकर अपने आंसुओं को पोंछती हुई कौशल्या बोली, वत्स्य, तुम्हें वन जाने की आज्ञा देते हुए मेरा हृदय चूर चूर हो रहा है। तो यदि मुझे भी अपने साथ ले चलने की प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा दे सकती हूँ। राम जी ने सहीपूर्वक कहा, माता, पिताजी इस समय अत्यंत दुखी हैं। उन्हें आपके इस प्रेमपूर्वक सहारे की आवश्यकता है। ऐसे समय में यदि आप भी उन्हें छोड़कर चली जाओगी तो उनकी मृत्यु में किसी प्रकार का संदेह नहीं रह जाएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन्हें मृत्यु के मुख में छोड़कर आप आपके बागी न बने। उन्हें जीवित रहते तक उनकी सेवा करना आपका पालन कर्तव्य है। आप मोह को त्याग दे, मुझे वन जाने की आज्ञा दे, मुझे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। मैं वचन देता हूँ कि 14 वर्ष की विधि बीतने में ही मैं लौट कर आपके दर्शन करूँगा। धर्मपरायण राम जी के युक्त वचनों को सुनकर अश्रुपूर्वित माता कौशल्या जी ने कहा, अच्छा वत्स्य, तुम्हें वन जाने की आज्ञा प्रदान करती, परमात्मा तुम्हें वन गमन को मंगल्य करे। फिर माता जी ने तत्काल ब्राह्मणों से हवन कराया और राम जी को हृदय से आशीर्वाद देते हुए विदा